बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और इस वक्त अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स पूरे दिन का लेखा जोखा अगर समझने की कोशिश करें तो एक रेंज में बाजार ने एक दायरे में कामकाज किया। इस घंटे अगर आप देखेंगे 22,500 22,550 के लेवल्स के इर्द गिर्द ही निफ्टी घूमता हुआ दिखा और इस वक्त भी क्लोजिंग 22,500 के ऊपर करने की तैयारी में। बैंक निफ्टी में आज निफ्टी के मुकाबले हमने देखा कमजोरी ज्यादा हावी रही और बैंक निफ्टी में गिरावट के साथ कामकाज ड्यूरिंग दिस सेशन देखने को मिला। बैंक्स फाइनेंशियल्स हालांकि एक्सपर्ट्स के रेडार पर लगातार नजर आया। कुछ तमाम फाइनेंशियल्स एनबीएफसी स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिला। रिलायंस लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी मजबूती दिखा रहा, तो 3 दिन में 7% 8% तक के स्टॉक चल गया है। ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट्स हैं जिसके दम पर अच्छी खासी मजबूती है। डिफेंस स्टॉक्स भी हमारे रेडार पर रहे, अच्छी खासी खरीदारी वहां पर देखने को मिली। बीईएल, बीएमएल, शिप बिल्डिंग स्पेसेस लाइक गार्डन रीच, भारत डायनेमिक्स, मैसगांव डॉक जैसे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन ड्यूरिंग द एंटायर सेशन देखने को मिला। वहीं बीएसई के मैनेजमेंट से, एमडी और सीईओ से हमने बातचीत की और साथ ही आज ही के सत्र में आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की। एक्सचेंज एंसरीज पर भी लगातार फोकस और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीब 5% का उछाल, क्योंकि आरबीआई से फॉरेक्स डीलर के लिए लाइसेंस मिलने से यहां पर एक मूवमेंट देखने को मिली। ऑल इन ऑल सदा हुआ कामकाज ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे मिलते हुए दिखे, एंट्री अपॉर्चुनिटीज भी बनी। ब्रॉडर मार्केट्स ने बेंचमार्क्स के मुकाबले अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की माने तो 1677 एडवांसेस के सामने 1030 डिक्लाइन। मार्केट का इंडिकेटर या मार्केट के सेंटिमेंट ड्यूरिंग द एंटायर सेशन 50-50% रहे, 50% बुलिश 50% बेरिश, और इसी तरह के सेंटिमेंट्स के साथ बाजार इस वक्त क्लोजिंग भी दिखाने की कोशिश करता हुआ। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स 13-14 के लेवल्स के आसपास कंफर्ट लेवल में इस वक्त जरूर है, लेकिन देखना ये होगा कि नए हफ्ते की शुरुआत में फेयर इंडिकेटर और साथ ही मार्केट्स के सेंटिमेंट्स किस तरह से पैन आउट होते हैं, किस तरह से डेवलप होते हुए 13-14 के लेवल्स के पास करीब 2% की कमजोरी, जो कि अच्छा माना जाएगा। फेयर इंडिकेटर का कमजोर होना भारतीय बाजार के लिए एक अच्छे सेंटिमेंट के तौर पर माना जाएगा। एंटायर सेशन में रिलायंस, टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंडाल्को और बजाज ऑटो ने मजबूती दिखाई। इन्फोसिस, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इंडसइंड बैंक ने कमजोरी दिखाई। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल येट अनदर डे, जबकि मेटल स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। मेटल्स की चमक बढ़ती रही। ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक्शन भी जारी रहा, अच्छा खासा एक्शन ऑटो और साथ ही ऑटो एंसिलरी पर भी नजर रही। टायर स्टॉक्स तो हमारे एक्सपर्ट्स के भी पॉजिटिव रेडार पर रहे और साथ ही एनर्जी स्पेस ने भी बाजार को संभालने का काम किया। वहीं एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, आईटी और रियल्टी में कमजोरी रही। क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 48,447 के लेवल से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, बिकवाली का दबाव करीब 200 अंकों का। निफ्टी की क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, निफ्टी में भी हमने देखा एक 22,500 तक के लेवल्स जो है इसे इंटैक्ट रखने की पूरी कोशिश की और 22,500 के पार ही क्लोजिंग। ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा खासा एक्शन, लेकिन कह सकते हैं कि एक रैशनल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को तो